application of Gauss's law. What are the application of Gauss's law and how we can use that Gauss's law in varieties of cases. Okay, start. Application of Gauss's law start करने पूर्व हम किसी पॉइंट को रिमाइंड करना चाहिए, so that हमको पूरा थ्रू आउट द सेक्शन हमको भल लगे. तो देखिए हेडिंग का फर्स्ट हमारा नहीं है application of Gauss's law. Application of Gauss's law. तो देखिए ये कौन अच्छी एप्लीकेशन है. फर्स्ट बुझी जा पहले एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law मींस Gauss's law को हम कोन करबा अप्लाई करबा. अप्लाई करबा हम कहछंती एप्लीकेशन. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम प्रीवियसली जहां जहां सब पढि छथि ता खाली ओवरलुक कर दबा, ताहले जे कि हमको होबो बहुत इजी होबो, नले क्या कष्ट होबो. तो फर्स्ट को बिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फार्मूला तुम कोन बना जाबो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना सर हमें यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो जो फाई इक्वल टू फार्मूला कौन था ना फाई इक्वल टू फार्मूला था E सर क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा. क्लोज इंटीग्रेशन कौन था E ds cos थीटा था. एटा था हमर कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था. आ कोन अछि तो तापर हम कोन पढले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोन पढले आसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर पहले हम Gauss's law पढ़ले. Gauss's law तो Gauss's law रे हम फार्मूला मिला को जैसा Gauss's law का फार्मूला मिला phi वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू q by epsilon naught. एटा को फार्मूला को Gauss's law फार्मूला प्रीवियसली हम मिलला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला phi इक्वल्स टू E ds cos थीटा. तापर सेकेंडरी हम कोन मिलला Gauss's law का फार्मूला कोन मिलला ना phi इक्वल्स टू q by epsilon naught. अब दीजे कंबाइन करते हैं हमें दीजे कंबाइन करले हमें कौन मिलला दीजे कंबाइन मिले phi इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा और दैट इक्वल्स टू q by epsilon naught. ये फार्मूला हम मिलला हम तो बार-बार कहते हैं कोन हम कहते हैं एटा बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला phi इक्वल्स टू E ds cos theta or according to Gauss's law it is q by epsilon naught. Okay, in this formula, in this expression, what are the quantities? Phi कौन को ना सर हम जाने छु phi माने कौन. Phi माने कौन हमरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Phi means इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एबे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सेटा तुम प्रीवियस लेक्चर रे पढ़ाई छी जाबे बुझा पड़नी से प्रीवियस लेक्चर रे जाओ देखो. तो phi माने कौन हमरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तापर आगो आसबा देखो ये जो लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन. क्लोज इंटीग्रेशन माने कौन करे पले पूरा टोटल क्लोज इंटीग्रेशन टोटल इंटीग्रेशन को हम क्लोज इंटीग्रेशन करछन. ई कौन ई होची इलेक्ट्रिक फील्ड. एटा भी चिन्ह আছে আমরা ई होची আমরা कोन इलेक्ट्रिक फील्ड. तापर आसला ds माने कौन होइलो ds माने स्मॉल सरफेस एरिया और स्मॉल एरिया मतलब तापर आसला कोन cos थीटा और थीटा होची कोन हमरा कोन थीटा होची एंगल और एंगल का एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड s. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउ एरिया वेक्टर डायरेक्शन और एंगल टा होची हमरा कोन थीटा. अगेन q कोन को q होची चार्ज एनक्लोज. q कोन हमरा चार्ज एनक्लोज केतिकी चार्ज भीतर अछि और एप्सिलॉन नॉट टा कोन हमरा को एप्सिलॉन होची परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट होची परमिटिविटी. ताले एटा होची हमर इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन टा और से इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन रे ए सब क्वांटिटी कोन होई अछि हमर इन्वॉल्व हेकि अछि. ओके तो एति हम ऑलरेडी पढ़ दिथिले तो सब जाका मोर सारा पूरा क्लियरली हे जाइबो. थीटा कोन जानि परछन पले थीटा होची हमर एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड S वेक्टर. ओके म आउ ते थीटा को तुमको कहया बतु जे थीटा कोन होबे. थीटा होची एमिति गोटे पूरे सरफेस अछि. एटा गोटे शीट मेटल शीट. एटा शीट माने कोन देखिबे पूरे पेपर टे हला. तो से पेपर रो हमरा इलेक्ट्रिक एटा प्लस सब अछि ना ए सब जगह कोन अछि हमर प्लस सिंबल अछि सब जगह पॉजिटिव अछि. यदि पॉजिटिव अछि ताले इलेक्ट्रिक फील्ड करबा को ना सर हम जे पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन आसला को आउटवर्ड. सो ए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमको बहुत इजीली मिल जिवो. माने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी डिस्कशन करछन्ते कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज इनवर्ड. तो एटा होछ हमर मेटल शीट. ओके देखो नमस्ते
एटा हो जे कोन मेटल पेपर धर एटा तो पेपर धर एटा सब जाक पॉजिटिव चार्ज अछि बुझे अछि सब जाक पॉजिटिव चार्ज अछि सो तार इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हो आउटवर्ड आसीबो तो एटा हमर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेकंड देखो सेकंड देखो बोले एरिया हमर कोन अछि सरफेस एरिया अछि माने एटा हो हमर सरफेस एरिया आमे जान छु सरफेस एरिया ए जो शीट देखुचो ए मेटल शीट जो एरिया कोटा ना मेटल शीट जो एरिया होछि एटा होता मेटल शीट जो एरिया से एरिया रो वेक्टर कोटा माने से एरिया रो डायरेक्शन कोटा ना एरिया रो डायरेक्शन होछि परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो सरफेस रो तुम एरिया बाहर करछो से एरिया परपेंडिकुलर त माने हम धर ए सरफेस रो बाहर करबा तो तार एरिया वेक्टरटा कोडा हो तार परपेंडिकुलर मु ए व्हाइट बोर्ड रो बाहर करबी तो परपेंडिकुलर हो मु सिर्फ छात रो बाहर करबी डाउनवर्ड हो तो जे कोनोसी एरिया रो धर हम बाहर करबा सेटा कोन हो आउटवर्ड हो सो एरिया में हम एरिया वेक्टर कोन हो ना जेते अछि एरिया वेक्टर भी कोन होला आउटवर्ड प्लस सो एरिया ला तार कोन हो हम एस वेक्टर तो हम जानि परबा गोटे गिवन पर्टिकुलर शीट धर देछि तो तार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम बाहर कर परबा आ तार एरिया वेक्टर हम बाहर कर परबा तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसला आउटवर्ड आसला आ सरफेस वेक्टर कोन आसला आउटवर्ड आसला सो थीटा थीटा मींस कोन थीटा होछि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर माने ई कोन अछि एपड को अछि एस इक्वल सपोर्ट अछि सो ए थीटा केता आसला को पले 0 डिग्री पर आसला केता आसला डायरेक्ट को हम 0 डिग्री पर आसला तो क्लियरली ओवरऑल समस्त को पूरा बुझा पड़ जाउछि केमिति हम बाहर करछन एस वेक्टर आ केमिति हम ई वेक्टर बाहर करछन ताले हमको ଏବେ आगु बढ़ी बढ़ी चलरा अछि अच्छा आ गोटे जिंस होछि कोन अपने को गॉसियन सरफेस कथा कहथिले हमें गॉसियन सरफेस कोन ना गॉसियन सरफेस होछि गोटे हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस माने एटा गोटे इमेजिनरी सरफेस माने सेमितिया सरफेस किछि नाही बट एटा गोटे इमेजिन हम करबा कि से सरफेसटा गोटे अछि बोली क्लोज सरफेस व्हाट इज गॉसियन सरफेस तो तुम आंसर देबो इट इज an imaginary closed surface ओके आउ बाकी कोन सब अछि एटा हम लास्ट क्लास रे लिखिथिले म खाली तुमको हिंट्स दोछि एटा स्टार्टिंग करिया पूर्व तुमको खाली हिंट्स दोछि कोन सब हमको माइंड रे हमर आसीबो तो गॉसियन सरफेस कोन ना एटा गोटे इमेजिनरी सरफेस इमेजिनरी माने कोन एटा वास्तव रे सेना रियली किछि नाही आमी इमेजिन करबा कि देखो इमेजिन करो गोटे रेक्टेंगल अछि इमेजिन करो गोटे ट्रायंगल अछि इमेजिन करो गोटे स्फीयर अछि इमेजिन करो गोटे सिलेंडर अछि तो आमी जस्ट इमेजिन करबा बट दैट सरफेस शुड बी क्लोज माने से सरफेस कोन थिबो क्लोज थिबो लाइक धरो एटा गोटे चार्ज अछि एटा गोटे क्यू चार्ज अछि तो क्यू टा क्यू चार्ज आपको पॉइंट चार्ज पहले माने पॉइंट चार्ज हम कोन करबा तो सरफेस से एनक्लोज कर दबा और सरफेस से एनक्लोज करबा मींस कोन तो सरफेस से हम क्लोजली बाउंड कर दबा तो सरफेस भीतर हम रख दबा तो ए जो सरफेस का हम जस्ट इमेजिन करले सो आप हम कोन पाइबा कहला गॉसियन सरफेस तो जो सरफेस को हम इमेजिन करले तो हम पाइबा गॉसियन सरफेस अच्छा गॉसियन सरफेस क्लोज की ना हमारा क्लोज है पूरा ओपन अछि ना पूरा ओपन नहीं तो एटा कोन हमरा क्लोज सरफेस तो जानि पाले हम गॉसियन सरफेस कोन ना गॉसियन सरफेस ना होछि गोटे इमेजिनरी सरफेस सेकंड प्रॉपर्टी कोन होछि एटा गोटे क्लोज सरफेस थिबो आ बाकी सब प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री थीटा रो सिमेट्री सब देखिबो प्रीवियस क्लास को आउ लंबा करबा नाही तो ओवरऑल हमको आईडिया मिल गेला समस्त को बे चलो एबे आसीबा एबे टॉपिक ऊपर आसीबा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ देखो जते बेले हमें गोटे पॉइंट चार्ज देछि एने गोटे पॉइंट चार्ज देछि क्यू चार्ज देछि क्यू चार्ज रो r डिस्टेंस रे क्यू चार्ज r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो ताको हम बाहर करबा धरे एबे गोटे देछि लीनियर चार्ज देछि एटा गोटे लीनियर चार्ज माने लाइन रे चार्ज सब डिस्ट्रीब्यूटेड अछि ए डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टेन डिस्टेंस रे r डिस्टेंस रे एडी केते इलेक्ट्रिक फील्ड हबो याकु भी हमें बाहर करबा एबे गोटे एरियल चार्ज देछि गोटे एरियल शीट देछि है ए शीट प्लस 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 देछि एबे ए शीट रो r डिस्टेंस रे हमें एडी के हम बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा सिमिलरली धर एडी के गोटे स्फीयर देछि आ से स्फीयर रो हम कोन करबा r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा माने ए सब केस रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर परबा तो देखो जे जोटा पॉइंट चार्ज देछि सो पॉइंट चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला हमको वेल नोन अछि फॉर पॉइंट चार्ज द फार्मूला इज
1/4 चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। एटा हमको जाना अछि इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला। तो ए जो फार्मूला हम जाना थिला कि E = 1/4 Q by r square। दिस इज ओनली फॉर कोन, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। यदि पॉइंट चार्ज देछि अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करय पड़ै अछि, देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। बट फॉर these cases like linear charge, aerial charge, volumetric charge, we cannot apply this formula। काहे ना ए फार्मूला ना केते बार अप्लाई करलो हो, खाली पॉइंट चार्ज बोले ए पॉइंट चार्ज अछि कि नाइ सारे ए पॉइंट चार्ज ना ए समझा चार्ज कोन होछि लाइन रे डिस्ट्रीब्यूट हे अछि, एठे गोटे एरिया रे डिस्ट्रीब्यूट हे अछि, एठे गोटे वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हे अछि। सो ए तीनटा केस रे हम फार्मूला पके परबा नाठी। ओके यदि पके परबा त कोन हार मान जिबे कि हमें हार माने त नै ना, माने तो पछ गुंचा नै बिरोला जातके। तो एठी हम कोन करबा, एठी हम ए फार्मूला से ना पके परबा नै, गोटे तीनटा जगह केस हम कोन पके परबा कहले गॉसेस लॉ को पके परबा। गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम कोन बाहर कर परबा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर परबा। कोन बाहर करबा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर परबा। सो हमें गॉसेस लॉ को एठी हम कोन करले अप्लाई करले। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। सो गॉसेस लॉ जोटा के हम कहबा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो by the application of Gauss's law we can find electric field for aerial charge distribution, electric field for linear charge distribution, electric field for aerial charge distribution, electric field for volumetric charge distribution। ओके तो Gauss's law को हम अप्लाई करके ए तीनटा केस रो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करि परबा, जोटा कि हम एटा यूज न कर परबा। तो एटा हम यूज करबा आबे हेला आबे। तो जानि परला Gauss's law हमें जो हेडिंग दे छै, हेडिंग रो इंट्रोडक्शन आइ पड़छ होबे ना, हमें हेडिंग रो इंट्रोडक्शन छै हमर एप्लीकेशन, एटा होछ एप्लीकेशन। नेक्स्ट तो ए जो एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law एटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा, लिनियर पाई, एरिया पाई और वॉल्यूमेट्रिक पाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर करबा। से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करा पाई हम किछना स्टेप फॉलो करे पड़बो, किछना स्टेप फॉलो करे पड़बो। तो से स्टेप जे कोन अछि ताकु लिखबा। हमको ताको एग्जाम रे लिखबार नै पिले, खाली मने रखबार अछि। तो एइके मो से स्टेप जा होछि स्टेप्स फॉर द एप्लीकेशन। स्टेप्स फॉर द एप्लीकेशन कोन सब स्टेप अछि। तो फर्स्ट स्टेप होछि considering a suitable Gaussian surface। माने फर्स्ट हमें कोन करबा कहला सुइटेबल गॉसियन सरफेस, माने सुइटेबल क्लोज सरफेस को हमें कंसीडर करबा। सेकंड कोन करबा कहले, सेकंड हमें कोन करबा क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos theta। क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos theta को हमें फाइंड आउट और कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos theta। माने EDS cos theta को हम करबा कैलकुलेट करबा सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम करबा गला कैलकुलेट टोटल चार्ज। फोर्थ नंबर स्टेप पे हम करबा गला अप्लाई Gauss's law। and find electric field। तो एक चारटा सिंपल चारटा स्टेप फॉलो करके हम सब जगह एप्लीकेशन बाहर कर करबा। तो से चारटा स्टेप को हम सेपरेट रखा करबा सो दैट हमको इजी हो फास्ट एप्लीकेशन काढा हो। बुझा क्वेश्चन कोन होछि फास्ट कोन कहले ना गोटे सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हमें कंसीडर करबा। अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फार्मूला कोन थिला कि हम जो इंपोर्टेंट फार्मूला कोन थिला एटा कोन थिला कि हमरो ना phi equals to close integration EDS cos theta equals to Q by epsilon naught। तो एटा होलो कोन Gauss's law टा, एटा Gauss's law। सो हम स्टेप नंबर 2 रे हम ए पार्ट टा बाहर करबा। स्टेप नंबर 3 रे टोटल चार्ज में कोन जे हमर Q ने, तो टोटल चार्ज में LHS RHS बाहर करबा। तो स्टेप नंबर 1 रे हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करबा। स्टेप नंबर 2 रे हम कोन नबा LHS को नेकी दिबा। स्टेप नंबर 3 रे RHS बाहर करबा और स्टेप नंबर 4 रे दिया वैल्यू को हम कंपेयर करबा सो दैट हम कोन बाहरिबो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरिबो।
देखो कि माने हड़बड़े जाउनी कि ओरी बोली कि कोन हे जो बोले हम तो लिखिले ना हम ही करबा ना एबे टाइम लागो नो प्रॉब्लम टाइम जति लागो हम करबा तो स्टार्टिंग करबा फास्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ हमें गॉसेस लॉ को यूज करके हम कोन बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा का बात करबा पॉइंट चार्ज को बात करबा ठीक है ब्रेन को तुम ओपन करो पे पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम ऑलरेडी जानछो केते E = 1/4 pi epsilon naught q by r square पॉइंट चार्ज में लाइक करबा एडी तरह पॉइंट चार्ज अछि q अछि आ एडी तरह हमें r डिस्टेंस रे ओडी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा सो एडी इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला केते बाहर रखो 1/4 pi epsilon naught q by r square बाहर तो एडी जो फार्मूलाटा बाहरला ए फार्मूलाटा अछि इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाकी ए फार्मूलाटा को केमि बाहर करले बाय कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करके हमें पॉइंट चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाहर करले बट आज हमें सेम पॉइंट चार्ज रो r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करेगा बट बाय यूजिंग व्हिच लॉ गॉसेस लॉ तो बाय यूजिंग व्हिच लॉ गॉसेस लॉ सो हमें गॉसेस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला बाहर करबा आ गॉसेस लॉ को यूज करबा में हम केतना स्टेप फॉलो करे पड़िबो चारटा स्टेप को चारटा स्टेप दिस को हेबो चारटा करे हबे स्टेप 1 देखो कंसीडर एडी देखो एटा ओडे चार्ज अछि q चार्ज एटा हमरा q चार्ज अछि सो ए q चार्ज हम कोन बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा r डिस्टेंस रे ए जो p पॉइंट अछि हम p पॉइंट कोन बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा p पॉइंट कोन बात करबा हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा ओके बट बाय यूजिंग गॉसेस लॉ सो हम स्टेप 1 कोन देछि पड़ियो ना स्टेप 1 देखछि कि गोटे सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हमें कंसीडर करबा सो हमें गोटे गॉसियन सरफेस को कंसीडर करबा तो देखबा से गॉसियन सरफेस का प्रोडक्ट बड़ा जिवो मोरे सामने नै होछि एटा r डिस्टेंस एटा होछि p आ p रे हमें बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड सो हमें गोटे सुइटेबल गॉसियन सरफेस होछि सबसे बड़ा गॉसियन सरफेस स्फीयर तो हमें कोन कले गोटे स्फीयर को कंसीडर करबा एटा गोटे स्फीयर हमें कंसीडर करले तो स्फीयर का गोटे गॉसियन सरफेस बना नै को यस स्फीयर का गोटे गॉसियन सरफेस हे जिवो एटा r डिस्टेंस तो एटा गोटे स्फीयर तो स्फीयर का गोटे गॉसियन सरफेस काहे ना देखो एटा गोटे क्लोज सरफेस ता और ईच एंड एवरी केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोन होबो सेम होबो ओके ताको डिस्कशन फास्ट करबा देखो एटा पॉजिटिव q ना तो पॉजिटिव q रो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसबो कि देखो ना पॉजिटिव q रो इलेक्ट्रिक फील्ड आसबो सर आउटवर्ड आसबो ओके नो प्रॉब्लम पॉजिटिव में आउटवर्ड आसला सेकंड केस देखला सेकंड केस रे हमले एटा सरफेस ना हमरा तो जे एटा सरफेस होची आ हम जानि सरफेस रो एरिया वेक्टर कोन रहबो ये जो सरफेस अछि तो सरफेस रे एरिया वेक्टर कोन रहबो आउटवर्ड रहबो एना परपेंडिकुलर करथिले तो एटा एरिया आउटवर्ड रहला ई वेक्टर s वेक्टर थीटा केते रहला को एटा को हमरा 0 डिग्री रहला तो जानि परबो कि डायग्राम ता कोन रहला हमरा तो एटा आसला हमरा डायग्राम तो स्टेप 1 करबा तो को टाइप रो हमें गॉसियन सरफेस नै छथि consider a spherical Gaussian surface हमने ये कौन ले लेको spherical Gaussian surface such that the point P lies on its surface देखो स्टेप 1 को कहला मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेके जाओ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को तुम लेके जाओ सच दैट जेमिति की तार जो p पॉइंट है जो पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा से p पॉइंट ता सरफेस रे रहथिबो यस अछि हम कोन टाइप रे लेको स्फेरिकल लेके गले आ स्फेरिकल सरफेस ऊपर ही p पॉइंट अछि नै को तो हम से p लाइज ऑन इट सरफेस सेकंड फर्स्ट स्टेप रो फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट कोन हो गला एबे सेकंड पॉइंट रे देखबा एंगल ता तो देखबा at each and every point angle between
E vector and S vector केते आसी अछि कहले टिके E vector and S vector equals to केते h theta equals to 0 degree ठीक अछि नै कहले each and every point रे तो ए पॉइंट रे देखबा इलेक्ट्रिक फील्ड कोन अछि आउटवर्ड अछि S vector कोन अछि आउटवर्ड थीटा 0 ला सपोज हम कहबे सर एही हम करबे और बाहर काढबे तो एही प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हो आउटवर्ड हे जिवो आउ यार एरिया वेक्टर पे बेस टा कोन हो सही आउटवर्ड हो तो ए केस में हम थीटा केटा शो करबे 0 डिग्री आसीबो सो लिख देला हमने ईच एंड एवरी पॉइंट रे हम थीटा केटा आसला कोटे 0 डिग्री तो फर्स्ट स्टेप कोन बोलथिला फर्स्ट स्टेप ଗୋଟେ सुटेबल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करा तो हमें देखो सुटेबल गॉसियन सरफेस जोटा कि हमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं गले और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रे हम ई और एस वेक्टर भीतर एंगल कितना लेगा हमें 0 डिग्री नहीं पड़ेगा दैट्स इट एटा वाला फर्स्ट स्टेप ओबे मोर तुम भाबुथबो सर बहुत डिफिकल्ट होची फास्ट एप्लीकेशन दैट डिफिकल्ट लागो सेकंड एप्लीकेशन ताड इजी हेजिवो थर्ड ता ताड इजी हेजिवो जति कि हम प्रोसेस कर नेबो हमको सब जगह इजियर हेजिवो तो फास्ट ऑब्वियसली कष्ट ही लागो तो देखो फास्ट स्टेप वाला एबे आसे सेकंड स्टेप बुकले सेकंड स्टेप तो देखो सेकंड स्टेप कौन बोल स्टेप 2 स्टेप 2 में बोला कैलकुलेट EDS cos थीटा तो लिखबो EDS cos थीटा EDS cos थीटा का हम कैलकुलेशन करबा तो कैलकुलेशन करे चलो एटा है क्लोज इंटीग्रेशन E माने कोन हमर इलेक्ट्रिक फील्ड DS माने कोन हमर DS cos थीटा वैल्यू देखिबो ना cos थीटा वैल्यू केते कहै छी तो मिल छै हमको 0 डिग्री मिल छै तो cos 0 अच्छा cos 0 वैल्यू केते है क्लोज इंटीग्रेशन बोला कि देखो हमरो EDS cos 0 वैल्यू होय हमरो 1 तो खाली के रहला EDS रहला दैट इंप्लाइज क्लोज इंटीग्रेशन दैट इंप्लाइज कोन है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पड़ासला बोला कि হবে क्लोज इंटीग्रेशन के रहबा हमरो DS रहबो DS का कोन स्मॉल सरफेस ता तो DS रहला हमरो स्मॉल सरफेस ता दैट इंप्लाइज स्मॉल सरफेस इंटीग्रेशन एटा है इंटीग्रेशन ओवर स्मॉल सरफेस तो स्मॉल सरफेस इंटीग्रेशन होची टोटल सरफेस हां टोटल सरफेस अब हमें यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया कितने होगा हमारा ना E इक्वल्स टू कितने सॉरी E इनटू टोटल सरफेस ये स्फीयर क्या स्फीयर और टोटल सरफेस का फॉर्मूला कौन है 4 पाई r स्क्वायर r डिस्टेंस है रेडियस के डिस्टेंस r है सो कितना है इसका 4 पाई r स्क्वायर therefore ये जो वैल्यू आसला दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos थीटा तो वैल्यू कितना आसला हम पाके देखो E into 4 pi r square एटा आसीला हमर फर्स्ट इक्वेशन नंबर केते है हमर 1 जानि गलो सेकंड स्टेप पे कोन आसला कैलकुलेट EDS cos थीटा तो हम देखो EDS cos थीटा को कैलकुलेशन करले EDS रे E इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर पर आसला एबरे DS माने कोन स्मॉल एरिया रा इंटीग्रेशन होची टोटल एरिया स्मॉल सरफेस रो इंटीग्रेशन होची टोटल सरफेस और टोटल सरफेस होची 4 pi r square एटा को 4 pi r square एटा है हमर कोन स्टेप नंबर 2 एबे आसला कोठी कोन स्टेप नंबर 3 आपको मन रखियो बोले E into 4 pi r square बाहर वाली एबे आसला स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 आसो स्टेप नंबर 3 कोन बोलची कैलकुलेट टोटल चार्ज माने जो गॉसियन सरफेस भितरे टोटल चार्ज केते अछि हमर एटे q अछि सो नो फर्दर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड किछ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड अछि हमको टोटल चार्ज कहछि 2000 केते कहछि हम q कहछि q देखबा टोटल चार्ज enclosed में बॉन्ड है अछि enclosed by the Gaussian surface by the Gaussian surface is केते q है चला है स्टेप नंबर 3 से ले आवे एबे आसे कोन नंबर स्टेप बुक ले कोबे स्टेप नंबर 4 को आसीबा तो स्टेप नंबर 4 रे कोन आसीबा स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 बोला कि एप्लाइंग गॉसेस लॉ में अप्लाई करें गॉसेस लॉ ना गॉसेस लॉ को अप्लाई करें एप्लाइंग गॉसेस लॉ applying
गॉसेस लॉ होची हमर कोन ना क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos theta इक्वल्स टू कोन ना q by epsilon naught that implies यार वैल्यू केते बासला इक्वेशन नंबर 1 रे ना इक्वेशन नंबर 1 रे वैल्यू बासला e into 4 pi r square बासला इक्वल्स टू q माने कोन टोटल चार्ज केते बासला हमर कैपिटल q बासला डिवाइडेड बाय केते रहला तो हमर epsilon naught रहला। अच्छा e into 4 pi r square हम कोन दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार हम कोन दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार सो e इक्वल्स टू जो कोन हमर को हम सिंपलीफाई जब करबा हमें ना 1 by 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught into के रहला को q by केते रहला r square तो एटा बनला कोन हमर इलेक्ट्रिक फील्ड रा फार्मूला इक्वेशन नंबर केते हमर तो सो देखो जेतरा हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड रा फार्मूला बाहर करले सेति बाहर थिला एबे हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फार्मूला बाहर करले कोन बाहरले सेम बाहरला खाली रूट अलग ये अलग रास्ता लेके तुम गलो एसे अलग रास्ता लेके गलो बट तुम डेस्टिनेशन समान बाहरला e = 1 by 4 pi epsilon q by r square क्लियरली बुझा पड़छ जिनछडा तो एमिति चारटा स्टेप को फॉलो करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉइंट चार्ज लिनियर चार्ज एरियल चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज और व्हाटएवर द चार्ज हम सब जगह बात करबा बाय फॉलोइंग दिस सिंपल फोर सिंपल स्टेप्स। तो एबे सेकंड का में जीवा सेकंड एक्सपेरिमेंट हमरो सॉरी सेकंड एप्लीकेशन कोन अछि हमरो फॉर लिनियर चार्ज हाउ वी कैन फाइंड electric field expression of electric field for a linear charge distribution by using Gauss's law। तो सेकंड जोड़ा बाहर करबा हमें लिनियर बात करबा तो लिनियर टाको हमें नेक्स्ट क्लास रे कवर कर देबा। तो एबे आज जो टास्क होछ तुमे ए सब जिंस राको घरे बस के प्रैक्टिस कर दियो प्रैक्टिस कला पड़े जे हम नेक्स्ट क्लास पे सेटा हमें प्रिपेयर हे परबा। तो सेतले जाय थैंक यू।